नमस्कार। आज क्राइम स्टोरी में एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जिसमें एक कॉलेज में एक लड़की की चाकू से गोदकर एक युवक ने निर्मम हत्या कर डाली। मामला बेंगलुरु का है। हत्या का आरोपी विशेष समुदाय से है, इसलिए इस मामले में लव जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानते हैं इस घटना को विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जुगल गांधी। बेंगलुरु में हुई एक बड़ी वारदात की आज हम बात कर रहे हैं, जहां एक कॉलेज परिसर में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या कर डाली। सिर्फ युवक ने एक दो नहीं बल्कि 7 बार युवती पर ताबड़तोड़ वार किए। चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने बेटी की हत्या पर लव जिहाद एंगल होने का भी दावा किया है, जिसके बाद मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ हुबली में बीवी भूमरद्दी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रथम वर्ष की छात्रा थी। गुरुवार शाम करीब 5 बजे नेहा कैंपस के अंदर टहल रही थी, तभी फयाज उससे भिड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि फयाज द्वारा उस पर हमला करने से पहले उनके बीच कुछ बातों का आदान प्रदान भी हुआ। पहली बार चाकू लगने के बाद नेहा जमीन पर गिर जाती है और फयाज उस पर कम से कम 6 से 7 बार चाकू से वार करता है। फयाज वहां से भागने लगता है। कई छात्र उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वह एक बार भाग निकलता है। हालांकि पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया था। मिली जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय नेहा हिरेमठ की हत्या के आरोपी फयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि फयाज खोडू नायक ने 7 बार चाकू से हमला किया था, क्योंकि उसने उसकी बात नेहा ने ठुकरा दी थी। अधिकारियों ने बताया कि वह अपने हमलावर फयाज को जानती थी, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया था। इसी दौरान मृतका के पिता का भी बयान आया कि मेरी बेटी उसे पसंद नहीं करती थी। उसने नेहा को प्रपोज किया था, लेकिन मेरी बेटी ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। नेहा ने यह कहते हुए इनकार किया था कि दोनों अलग अलग धर्म जाति से हैं, इस लिहाज से वो उसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। वह आम तौर पर इन सब से दूर रहती थी। गुस्से में आकर उसने मेरी बेटी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। नेहा की हत्या ने कर्नाटक की राजनीति में खलबली मचा दी है। बीजेपी खुलकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। पार्टी ने सिद्धरमैया सरकार पर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मामले में लव जिहाद के एंगल की बात की है। फयाज को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच आरोपी की मां ने भी माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जो किया वह गलत था। फयाज की मां मुमताज ने कहा, मैं अपने बेटे की ओर से कर्नाटक के सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं लड़की के माता पिता से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वह मेरी बेटी की तरह थी। मैं यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि वे कैसे शोक मना रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी उतनी ही दुखी हूँ जितना वो परिवार है। मेरे बेटे ने जो किया वह गलत था। खैर, फिलहाल आरोपी फयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई में लगी है। आज क्राइम स्टोरी में इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। आप भी सावधान रहें, बच्चों से हालचाल पूछते रहें, क्योंकि ज़माना ख़राब है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।